FBA। अगर आपको अमेज़ॉन पे अपना ब्रांड बड़ा बनाना है, अपने बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, तो FBA एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि FBA एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप नए सेलर हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम अपना स्टॉक जो है वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजते हैं और अमेज़ॉन उसको डिस्पैच करता है, डिलीवर करता है, उसको हम FBA बोलते हैं। मतलब FBA का जो फुल फॉर्म है वो है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेयर हाउस में सामान भेजते हैं और फिर जैसे ही ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन उसको पैक करके कस्टमर को डिलीवर करता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो वो आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाता है या फिर 2 दिन के अंदर ही मिल जाता है। तो ये इसके लिए मिलता है क्योंकि वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में स्टोर होता है, इसके लिए वो इतना जल्दी प्रोसेस होता है और डिलीवर हो पाता है। अगर कोई भी सेलर उसको स्टॉक करेगा, अपने पास रखेगा और अपने पास से डिस्पैच करेगा तो कोई भी प्रोडक्ट को डिलीवर होने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों को अर्जेंट में प्रोडक्ट चाहिए होता है वो वैसे प्रोडक्ट्स नहीं मंगाते, वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को मंगाते हैं जो उनको 1 से 2 दिन में मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो ये आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते कि कैसे हमें FBA स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, FBA बेसिकली होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल होगी और मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कैसे अपने अकाउंट से, अमेज़ॉन अकाउंट से FBA रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो ताकि आप अच्छे से समझ सको और अपना FBA रजिस्ट्रेशन कर सको। अगर आप ऐसे और वीडियो सीखना चाहते हो, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने बिजनेस को अमेज़ॉन पे ग्रो करना है तो FBA बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि FBA में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर आपको अपने स्टेट में ही स्टोर करना है सामान, अगर सपोज करो जैसे कि मैं मुंबई में हूँ तो मेरा स्टेट महाराष्ट्र होता है, तो मैं महाराष्ट्र और मेरा GST भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, जो GST होता है स्टेट वाइज होता है, तो मैं महाराष्ट्र के किसी भी वेयर हाउस में अपना सामान जो है वो भिजवा सकता हूँ विदाउट कोई एडिशनल GST। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खाली जो भी वेयर हाउसेस के एड्रेस हैं अमेज़ॉन के, जैसे कि यहाँ पे भिवंडी में वेयर हाउस है, पुणे में वेयर हाउस है, कल्याण में वेयर हाउस है, तो मुझे उनका जो एड्रेस है वो अपने GST में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वो ऐड करवाना पड़ेगा, जिसको हम APOB भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है और आप वो रजिस्टर करवा के अपना सामान जो है वेयर हाउस में भेज सकते हैं। इन केस सपोज़ करिए कि मैं महाराष्ट्र में हूँ, बट मुझे महाराष्ट्र में नहीं, मुझे यूपी में करवाना है या फिर मुझे साउथ में करवाना है, तो वहाँ पे मुझे एक वर्चुअल GST लेना पड़ेगा और उसके बाद जाके मैं वहाँ पे उस वेयर हाउस में जाके अपना सामान स्टोर कर पाऊँगा। तो हर स्टेट का अलग अलग GST होता है, तो सीधी सी बात है आपका हर जगह घर या दुकान तो नहीं हो सकती, तो इस केस में हमें वर्चुअल GST लेना होता है और उसके बेसिस पे हम वहाँ पे वेयर हाउस में अपना स्टॉक सामान भिजवाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने ही स्टेट में स्टॉक करवाना है तो कैसे आप FBA में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले से एक अमेज़ॉन का पैनल खोल के रखा हुआ है। अभी हमें क्या करना है कि सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेटिंग वाले ऑप्शन में आपको अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, रनवे वगैरह वगैरह। तो उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये एक्सपांड होकर एक नया पेज खुलता है, जहाँ पे आपको फिर से एक बार यहाँ पे आप देखोगे तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हो हमने एक वेयर हाउस में रजिस्टर किया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे रजिस्टर्ड दिखा रहा है। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया होगा तो यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक टू ऐड फुलफिलमेंट सेंटर टू योर अकाउंट। ठीक है, हमने एक किया हुआ है, अगर हमें और करना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे इसके ऊपर खोलोगे तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाता है। बेसिकली उसमें आपको क्या करना होता है कि आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे यूपी में अमेज़ॉन का एक ही वेयर हाउस है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर करवा के रखा हुआ है। अब क्योंकि हम सीधी सी बात है सेम वेयर हाउस में 2 बार तो नहीं अप्लाई कर सकते, तो मैं खाली फॉर एग्जांपल के लिए मैं कोई दूसरा स्टेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोसेस सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं खाली स्टेट यहाँ पे इसके लिए दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पहले से मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होकर रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पे महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊँगा कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे गया
उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र में बेसिकली 3 वेयर हाउस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वेयर हाउस पुणे में है, एक भिवंडी में है और एक यहाँ पे आप देख सकते हो थाने डिस्ट्रिक्ट में एक इनका तीसरा वेयर हाउस है। तो अगर मैं चाहूँ तो तीनों को ऐड करवा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे एक ही ऐड करवाना है तो मैं एक भी करवा सकता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके स्टेट में मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं तो आप उसको रजिस्टर करवा के रख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपने रजिस्टर करवाया तो आपको सामान भेजना ही पड़ेगा, आप खाली रजिस्ट्रेशन करवा के रख लीजिए। आपको जिस भी वेयर हाउस में सामान भेजना है आप अपने चॉइस के हिसाब से भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और इन केस अगर आपका फूड प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी हम वहाँ पे उसमें कैटेगरी में नहीं जाने वाले हैं। अभी फिलहाल हम जनरल प्रोडक्ट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मुझे बिजनेस डिटेल्स मांगा जाता है। तो जो भी मेरा जीएसटी, फॉर एग्जांपल अगर मैं महाराष्ट्र का हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर करवा रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी महाराष्ट्र का जीएसटी होगा सेम स्टेट का। तो मुझे यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है, अपलोड जीएसटी सर्टिफिकेट करना है। उसके बाद मुझे यहाँ पे अपने जीएसटी का टाइप डालना है कि मेरी कंपनी जो है वो किस टाइप की कंपनी है। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप कंपनी, एलएलपी, कंपोजिशन, डीलर, सबका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जीएसटी सर्टिफिकेट के हिसाब से जो एड्रेस है, जो आपके मेन एड्रेस है, वो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे आपने बिजनेस के बारे में डिटेल डाल दी, जीएसटी अपलोड कर दिया। अब है कि आपको सीधी सी बात है, जो अमेजोन का वेयर हाउस है, जो मैंने आपको बताया कि उनके वेयर हाउसेस को अपने जीएसटी में एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाना पड़ता है। उसके बाद ही आप अपना सामान अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते हो, उसके बिना आप नहीं भेज सकते। अब इसके लिए ऑप्शन क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हम सेकंड में आ जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो थर्ड पेज है वो रजिस्टर एफसीज का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहले यहाँ पे बेसिकली 3 ऑप्शन हुआ करता था, बट अब 2 ही ऑप्शन आता है। एक है जहाँ पे आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को आप हायर करते हो, जिसमें 826 रुपीज़ आपके जाते हैं और यहाँ पे आपको पेमेंट करके उसका एक्नॉलेजमेंट या फिर ट्रांजेक्शन नंबर जो है वो सबमिट करना होता है। आप जैसे ही ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे सबमिट करते हैं तो सामने जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका मेल आपको आ जाएगा और वहाँ से आपको उस कंपनी से कॉल आ जाता है। और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो शुरू हो जाता है। दूसरा है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको खुद अपने सीए से ये एड्रेसेस देने हैं जो वेयर हाउसेस के हैं, वो अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में ऐड करवाने होते हैं। और वहाँ पे जैसे ही वो ऐड हो जाता है तो उसके बाद आपको वो जो जीएसटी का जो भी अपडेट आएगा, अपडेट होकर सर्टिफिकेट आएगा, वो अपलोड करना होता है। अब आप पूछें कि दोनों में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन है 826 वाला, ये सिलेक्ट करना है। इसका रीज़न क्या है मालूम है? अब अगर आप मुझसे पूछें कि इसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो 826 वाला ऑप्शन है आपको ये सिलेक्ट करना चाहिए। इसका बेसिक सा रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको 826 बहुत ही बेयर मिनिमम कॉस्ट लग रहा है। अगर आप किसी भी सीए को हायर करके काम करवाने जाएंगे तो आपको 2 से 2,500 रुपये का खर्चा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्योंकि ये अमेजोन के सर्विस प्रोवाइडर हैं, सर्टिफाइड सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे रेट आपको बहुत सस्ता मिल जाता है और आपका काम भी बहुत जल्दी होके मिल जाता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, एक्नॉलेजमेंट करना है, यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आ जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट का। अब देखो यहाँ पे ना 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया कि आपने एक स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, मैं वापस चले जाता हूँ एक बार बैक करके, जहाँ पे हमने FBA स्टार्ट किया था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये वाला आप देख सकते हो, ये तो भी हमने किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक यूपी वाला जो वेयर हाउस है, जो मैंने बताया कि एक ही वेयर हाउस है यूपी में, लखनऊ वाला, वहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे ऊपर तो यहाँ पे आपको 90 डेज़ का टाइम मिलता है, टाइमलाइन मिलता है, जिसमें कि आपको जो आपने जीएसटी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है वो अपडेट किया हुआ जीएसटी सर्टिफिकेट विद इन 90 डेज़ आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 6 जो REG 6 फॉर्म बोलते हैं वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, तब जाके ये जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तब तक आपको रुकना पड़ेगा। एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया तो उसके बाद FBA आप शुरू कर सकते हो। वो प्रोसेस साइड बाय साइड होता रहता है, आपको उसकी वजह से FBA में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। आपको खाली ये प्रोसेस पूरा करना है, वहाँ पे पेमेंट करनी है। एक बार वहाँ पे आपका काम स्टार्ट हो गया तो वैसे ही यहाँ पे आपको सक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा, जिसमें कि आप ये रजिस्ट्रेशन किया हुआ REG 6 फॉर्म GST का GST पोर्टल से डाउनलोड करके वो आपको जिससे भी आप सर्विस लोगे अमेजोन के सर्विस प्रोवाइडर से, वो भी आपको दे देगा। या तो आप
खुद भी जीएसटी पोर्टल में अपने जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कौन से पाथ से डाउनलोड करना है यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है कि आपको ये वेबसाइट पे जाना है, यूज़र सर्विस में जाके व्यू डाउनलोड सर्टिफिकेट में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये जो फॉर्म है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आपका जीएसटी अपडेटेड रहेगा और वहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ जो बिज़नेस है वो एडेड रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये 1-2 बार फेलियर भी होता है कि जब भी हम रजिस्टर करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आ जाता है जो थर्ड पार्टी के थ्रू होता है, तो वो वापस से अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है कि अरे यार मेरा काम नहीं हुआ। वो थोड़ा सा टाइम लगता है, जीएसटी का काम है, थोड़ा सा स्लो होता है, बट वो चीज़ हो जाती है। और जैसे ही वो हो जाए तो आपको बिल्कुल ये भूलना नहीं है कि आपको होने के बाद यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपका FBA का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ज़्यादा सिंपल है अमेज़ॉन के FBA में रजिस्टर करना। कोई भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी को हायर करिए। 826 रुपये में अगर आपका काम हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी, मेरे को नहीं लगता कि एफर्ट डालने की कोई ज़रूरत है अगर आपको कोई 826 रुपये में सारी चीज़ें करके दे रहा है तो ऐसे आप अमेज़ॉन में अपने वेयर हाउस को ऐड कर सकते हो। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अमेज़ॉन में शिपमेंट भेजना है, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में बात होगी। तो अगर आप वो देखना चाहते हो, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, अमेज़ॉन के शिपमेंट के बारे में सीखना चाहते हो, FBA शिपमेंट के बारे में सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हो, ई-कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।